नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात अब जयपुर की उस 72 घंटे की, जिसमें जो दिखाई दिया वो तो सबके सामने है, लेकिन जो नहीं दिखाई दिया और राहुल गांधी जिसका जिक्र कर गए, वो बात सबसे बड़ी हो गई। वो संकेत सबसे अहम हो गया। और इन सब के बीच पार्टी की राह क्या उस दिशा में जाएगी जहां पर राहुल अपनी नब्ज को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की नब्ज को पकड़कर उस धड़कन को महसूस करना चाहते हैं? ये ऐसी बातें हैं जो राहुल कह तो गए, लेकिन क्या कांग्रेस के भीतर ये सारे सवाल निचले कार्यकर्ता से लेकर ऊपर बैठे हर शख्स, हर पद के सामने ये सवाल घुमड़ेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम लगातार अब अगले 1 घंटे तक इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जयपुर से अलका लांबा, हनुमंत राव, दिल्ली में हमारे साथ स्टूडियो में आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे, हमारे संवाददाता शरद कुमार भी हमारे साथ मौजूद होंगे जयपुर से। तमाम सवालों के बीच जो कई चेहरे, इन सब के शेषाद्रिचारी साहब यह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इन सब के बीच कुछ बातें जो जयपुर से निकल कर आई, उसमें राहुल गांधी का भावुक बयान कह सकते हैं, क्योंकि जयपुर में देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का चिंतन शिविर खत्म हो चला है। शिविर से कई अहम बातें निकलकर सामने आई है। चिंतन शिविर से ही आज की 3 सबसे बड़ी खबर भी बाहर आई। अगले 1 घंटे में जिन बातों पर चर्चा करेंगे वो हम सामने इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक तस्वीर ताजा तरीन उपाध्यक्ष बने राहुल गांधी जिसमें नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर देश के गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के उस बयान से एक सियासी गलियारों में जो गर्माहट आई है वह भी है, और तीसरी तस्वीर में जयपुर घोषणा पत्र की बात है, जो कि जाहिर तौर पर भविष्य की बात जिसको जिक्र किया सोनिया गांधी ने। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बात वह जो नजर नहीं आई। तो ये नजर नहीं आई जो बात, वो ऐसी क्या बात थी जिसे राहुल गांधी कह गए? खुद पहले सुन लीजिए। Last night, every single one of you congratulated me. Many of you came, hugged me, and congratulated me. Everybody congratulated me. But last night, my mother came to my room. And she sat with me, and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. She can see it because of what it does to the people around and to the people they love. But most importantly, she can see it because she is not attached to it. The only antidote to this poison is for all of us to see it for what it really is and not become attached to it. We should not chase power for the attributes of power. We should only use it to empower the voiceless. सत्ता की तरफ बढ़ते हुए कदम और सत्ता पॉइजन होता है, इस बात का ऐलान मतलब कई निकाले जा सकते हैं। सीधे शरद कुमार हमारे संवाददाता जयपुर मौजूद है, उन्हीं के पास चलते हैं, क्योंकि उनके साथ 2 पीढ़ियों के नेता मौजूद हैं। शरद, जरा पूछिए, अलका लांबा भी हैं, हनुमंत राव भी हैं, सत्ता जहर भी है, यह बताने की जरूरत आज क्यों पड़ी और यह किसके लिए बताया गया? और यह संकेत अगर दिए गए तो कांग्रेस जो सत्ता में भी है और अब सत्ता में दोबारा या कहे तिबारा लौटने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं, इसके मतलब क्या है? शरद कुमार। प्रसून, जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो हिंदी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आई एम बॉस, आज के बाद मैं कांग्रेस देखूंगा। उसके बाद एक आम कार्यकर्ता की तरह बोलना शुरू किया उन्होंने। लोग खूब मजे ले रहे थे क्योंकि आम कार्यकर्ताओं की भाषा बोल रहे थे। अचानक उन्होंने कहा कि मैं कुछ इमोशनल बातें कहना चाहता हूं। बीच भीड़ से एक आवाज जोर से गूंजी, राहुल रुला मत देना। कोई तैयार नहीं था, आखिरकार वही हुआ। राहुल गांधी ने बोलते बोलते जो कुछ कहा, सत्ता आज जहर बन गया है, इससे बचने के लिए कहा है उन्होंने। अलका लांबा जी, आप नई पीढ़ी के हैं, युवाओं से काफी उन्होंने आशा जताई है, क्या सोचना है आप? देखिए, मैं सच कह रही हूँ कि जब मैं भी हॉल कमरे में गई, मैं भी बहुत निराश होकर गई, और मेरे मन में भी, दिमाग में वही प्रश्न थे तो इस देश के तमाम युवाओं के प्रश्न थे। मैं भी वही उम्मीदें लेकर गई जो इस देश के तमाम युवाओं की इस राहुल गांधी जैसे युवा नेता से थी। और मैं इंतजार कर रही थी कि 3 बजे कब राहुल गांधी जी का भाषण होगा और क्या संदेश वो हमें देंगे, और उसके बाद मैं एक अपनी जो है वो लाइन तय करूंगी। और मैं ये हकीकत बता रही हूँ, मैं निराश थी, लेकिन जब राहुल जी ने अपनी बात को रखना शुरू किया, मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसा एक विश्वास, जो मैं कह रही हूँ, अब जब हम बाहर आए हमारे चेहरों में एक जोश, उत्साह, विश्वास और एक चेहरे पर मुस्कान थी।
यही चीज हमें इस देश के आम तमाम युवाओं के चेहरों पर चाहिए। हमारे दिल्ली में पुण्य जी जानना चाह रहे हैं आपसे कि इस जहर को आप कैसे दूर रखेंगे? नहीं, देखिए, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। इस जहर में मैं कहूंगी जहर का दो कारण बताए। जिस तरह से इंदिरा जी जब सत्ता में थी तो उनको, माफी चाहूंगी, 40 गोलियां भी खानी पड़ी। गांधी जी सत्ता में नहीं थे लेकिन इस देश के राजनीतिक बदलाव के लिए तो उनको भी गोलियां खानी। ये कह रहे हैं कि चुनौती है। अभी पुरानी पीढ़ी के नेता भी हमारे साथ हैं, हनुमंत राव जी। आज राहुल रुला दिए सबको। साथ ही ये भी कहा कि हमें उन लोगों ने मेरा बैलेंस खराब किया है जिनके साथ हम बचपन से खेले थे, अब आप लोगों के साथ हैं, बैलेंस आप लोगों को बचाना है। ऐसा क्यों कहना पड़ा राहुल को? देखो, राहुल गांधी पहले तो अब फर्स्ट जो बात करे वो समझ में नहीं आया। फर्स्ट उन्होंने 7-8 साल की उनकी जो एक्सपीरियंस है, जैसा मैं 30 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ, राजीव गांधी के साथ भी काम कर रहा हूँ, उनको इतना एक्सपीरियंस हो, गांवों की तकलीफ क्या है, वर्कर की तकलीफ क्या है, ब्लॉक प्रेसिडेंट का तकलीफ क्या है। ब्लॉक प्रेसिडेंट पूरा 10 साल वो काम करता, आखिरी दिनों में कोई आएगा उसका टिकट दूसरा लोग ले जाते। और कांग्रेस की परिस्थिति क्या, कब क्या करते, वर्कर को कोई श्योरिटी नहीं है। कांग्रेस जो झंडा पकड़ता उसको अपन मजबूत करना, ये बात उन्होंने कहा। उसके बाद इन्हें कहा कि देखो, मैं इस वक्त उन्हें ये भी बोला, कांग्रेस मेरा ये है, क्या बोलते, मेरा विश्वास है, वैसे पब्लिक का भी मेरा विश्वास है। तो मतलब क्या है, राहुल गांधी ये चाहते हैं कि इस देश में हमारी फैमिली सैक्रिफाइस करने के बावजूद भी मैं लोगों के हित में काम करता हूं। हिंदुस्तान का हर आदमी मेरा आदमी है, हर आदमी के वास्ते मैं काम करूंगा। कांग्रेस का वर्कर के साथ रुलाने की बात नहीं है। हम इस वास्ते रोए हैं कि इंदिरा जी को कैसा लोग मारे, उसके बाद उनका पिताजी को कैसा मारे, उसके बावजूद भी रिस्क लेके पब्लिक के वास्ते, इस देश के आवाम के वास्ते, गरीबों के वास्ते उन्होंने आया। तो उसी वजह से सब लोग बोले कि राहुल गांधी अभी आने वाले दिनों में ये मजबूत लीडर है। उनका विश्वास, आज वर्करों का विश्वास और गरीब तबके का विश्वास उन्होंने जीता है। हमारे साथ एक और नेता है कांग्रेस के, वही बुजुर्ग नेता है असलम शेर खान जी। यहाँ पर कांग्रेस इतने साल से सत्ता में है, फिर भी उनको लग रहा है कि सत्ता जहर है, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में जहर कहा है कि जो लोग भी उस हेल में, खासतौर से नेहरू गांधी खानदान के लिए ये मसला हमेशा रहा है कि जब उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो इतिहास भी गवाह है कि मतलब कई बड़े बड़े लोगों को अपनी सेक्रीफाइस करना पड़ी। जहर उनके लिए है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज उन्होंने कांग्रेस को जरूर अमृत दे दिया। कांग्रेस डिस्परेटली थी कि राहुल जी की नेतृत्व मिल जाए, क्योंकि अब ऐसी स्टेज आ रही थी कि जब तक कि कुछ नयापन कांग्रेस में नहीं आता तो कांग्रेस के लिए आगे बहुत टफ होने वाला था। और इस हालात में राहुल जी ने इस बात को मुनासिब समझा और मैं समझता हूँ गुड लक टू राहुल एंड कि उन्होंने कांग्रेस को बचाने के लिए अपने आप को एक तरह से समर्पित किया है पार्टी के लिए। शरद आप जरा बने रहिए। हमें लगता है कि हमें बीजेपी शेषाद्रीचारी है, वो भी, उन्हें भी हम इस बहस में जोड़े। शेषाद्रीचारी जी, एक बात राहुल गांधी ने कही कि दरअसल हिंदुस्तान का डीएनए है कांग्रेस में। हमारा सवाल अब यह है कि अगर इस देश में परिस्थितियां बदल रही हैं, अगर इस देश के भीतर राहुल गांधी कांग्रेस की अगुवाई करने निकल रहे हैं, आप इसको दूसरे रूप में किस रूप में देखेंगे? क्योंकि एक तरफ आरएसएस भी है, संघ परिवार भी है, उसका नजरिया शुद्धिकरण का है, उसका नजरिया समाज में एक ऐसे तबके को खड़े करने का है जो कि जहां भी पहुंचे तो देश समाज को सुंदर बनाने की बात करे, वो उनका नजरिया, वो कहते हैं। हमारा ये नजरिया है। हमारा सवाल है, ये नजरिया अलग अलग क्यों है और क्या ऐसी जरूरत अब आ गई है कि अब सीधे टकराव होने वाला है, जिसके संकेत गृहमंत्री ने दिए हैं, जिसके संकेत कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह कई बार देते रहे हैं, और यह राजनीतिक तौर पर टकराव अब इस देश के सामने आने वाला है, जहां ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर कांग्रेस संघ परिवार को भी टारगेट करेगी और संघ परिवार की तरफ से बीजेपी को भी जवाब देना। यह स्थिति आने वाली है। शेषाद्रीचारी जी। नहीं, देखिए, जहां तक आरएसएस का संबंध है, सवाल है, हम चाहते हैं कि देश में अनुशासन हो, देश के लोगों के बीच में, खास करके युवाओं में राष्ट्रभक्ति हो। आज़ादी के पहले का एक दौर ऐसा था जहां स्वतंत्रता प्राप्ति, आज़ादी के लिए काम करना, ये राष्ट्रभक्ति का एक द्योतक अपने आप हो जाता था। 1947 के बाद, 50, 52, 51 के बाद धीरे धीरे इन परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और आज पहले की तुलना में हम देखते हैं कि
लोगों में और खास करके युवाओं में राष्ट्रभक्ति की एक प्रखर विश्वास है। इस देश में कोई भी दल, कोई भी संस्था ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहती है कि देश की तरक्की हो, और यही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी चाहती है। हम टकराव की बात भी जोड़ रहे हैं इसमें। अब रही बात टकराव की, जहां तक राजनीतिक टकराव का सवाल है, जो राजनीतिक दल हैं वो उस टकराव को समझते भी हैं, जानते भी हैं, उसके लिए तैयार भी हैं। अगर कांग्रेस वाले ये समझते हैं कि उनको कोई आसमान से एक बहुत बड़ा नेता मिल गया है जो पार्टी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा और देश में भी परिवर्तन कर देगा, तो वो गलतफहमी में है। केवल मात्र एक राहुल गांधी को, केवल मात्र वो गांधी परिवार में पैदा हुए इसलिए उनको उपाध्यक्ष बना दिया, और इसके कारण वो चाहते हैं या सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी में और पूरे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, वो गलतफहमी में है। आज तो कांग्रेस वाले यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हमें रुला दिया। 2014 में वो कहेंगे कि लोगों ने हमको रुला दिया। अब रुलाने की बारी उनकी शुरू हो गई है। शशांक जी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, बड़े ही नब्ज को पकड़ने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से। आज हल्ला तो बोला गया है, राजनीतिक तौर पर संवेदनाओं के साथ राहुल गांधी ने बोला, और दूसरी तरफ कह सकते हैं सुशील कुमार शिंदे ने राजनीतिक तौर पर तल्खी के साथ बोला। आलोक जी, जो राजनीतिक तौर पे जरूरत वर्तमान में कांग्रेस के लिए है, उसमें राहुल गांधी का ये पूरा का पूरा भाषण, और दूसरी तरफ गृहमंत्री की बात जो उन्होंने बात छेड़ दी है, राजनीतिक तौर पर यह कितना बड़ा बवाल मचा सकती है आने वाले वक्त में, या यही केंद्र बन सकती है? देखिए, केंद्र तो बनाए रखना होगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि राहुल भी जानते हैं, सोनिया गांधी तो बहुत पहले से जानती हैं, और सुशील कुमार शिंदे भी पुराने सिपाही रहे हैं, तो वो जानते हैं कि असली लड़ाई बीजेपी से है। और इसलिए अब देखिए, प्रस्तावों में मनमोहन सिंह विघटनकारी ताकतें, फलाना फलाना, इस तरह के कई गोल मोल बातें बहुत सारी कही गई थी। और शिंदे साहब ने थोड़ा सा अपना जो पुलिस वाला स्टाइल है, उस हिसाब से जो उनके पास सूचनाएं रहती थी, और प्रज्ञा ठाकुर और दुनिया को जिस तरह के जो नाम पहले भी आए थे, तो उस हिसाब से भगवा आतंकवाद को सीधे सीधे शाखाओं से जोड़ दिया। ये अलग बात है कि शायद शिंदे साहब को जानकारी ना होगी, आजकल शाखाएं भी सीमित हो गई हैं, और अब उस तरह के टकराव की, राजनीतिक टकराव की स्थिति आ सकती है, आपको ऐसा लगता है? टकराव मतलब बहुत हद तक तो कुछ, ये तो नहीं, अभी तक बात महंगाई की हो रही थी, डीजल की हो रही थी, रसोई गैस की होती थी, एफडीआई की। हमारा कहना एक नया फ्रंट फिर से एक बनने की स्थिति इस विवाद से केवल कह दे कि पार्टी में थोड़ा सा लगे कि आप किन से लड़ने वाले हैं। मैं नहीं मानता कि ये कोई बहुत दिन, ये 2 दिन हमारे मीडिया में 4 दिन चर्चा हो या बीजेपी जवाब दे दे और कांग्रेस ये न्योता है मोदी आ जाए मार्केट में। अब मतलब बीजेपी से लड़ाई है, उनको मालूम है कि खाली अकेले मोदी नहीं है, पीछे आ रहे। शरद, क्या कांग्रेस की जो युवा पीढ़ी है, खासतौर से आपके साथ की अलका लांबा है, और युवा पीढ़ी को लेके कांग्रेस के भीतर बहुत सारी आस लगाई जा रही है, अलका लांबा सरीखे नेता क्या सोचते हैं कांग्रेस के जरिए राहुल ही पालनहार हैं, वही बेड़ा पार कराएंगे, उन्हीं के जरिए चीजें हो सकती हैं, मनमोहन सिंह चूक चुके हैं, पुराने बुजुर्ग नेताओं को अब हाशिए पर चले जाना चाहिए, क्या ऐसी भी कोई लकीर इनके जहन में है? अलका जी, आज राहुल जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि हमें पार्टी को, संगठन को बदलना है, धीरे धीरे उसको चेंज करना है, तो क्या लगता है कि जो बुजुर्ग नेता है वो हाशिए पर चले जाएंगे? राहुल ही अब चेहरा है और राहुल के साथ युवा ही कांग्रेस को चलाएंगे? नहीं, उन्होंने बदलाव की बात कही, लेकिन ये भी साफ तौर पे कह दिया कि ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग बिल्कुल रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये बदलाव धीरे धीरे होगा और हमें सबको साथ लेना है, हर एक का एक रोल तय करना है, वो युवा है, वो बुजुर्ग है, तो सबको लेकर बात की और सबको लेकर ही बदलाव की बात की। और मुझे उम्मीद है हर एक का एक रोल है, ऐसे नहीं कि पुराने लोग जो घरों में बंद होकर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनका जो मार्गदर्शन है वो बिल्कुल हम लेते रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो सक्रिय राजनीति की 2014 के चुनावों को लड़ने की बात है, जब फ्रंट पे कैप्टन लड़ने जाता है तो बात वही है, जनरल जो है वो बैठ के पीछे से जो है वो फाइट को देखते हैं, गाइड करते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि अभी जो फ्रंट पे जाने की बात है वो बिल्कुल युवा कैप्टन ही जाएंगे, मुझे ऐसा है। राहुल कह रहे थे कि नीचे का कार्यकर्ता नेता क्यों नहीं बनता है, तो राहुल कांग्रेस में गांधी परिवार की आस क्यों दिखती है, नीचे को कोई कार्यकर्ता ऊपर क्यों नहीं आता, वो चेहरा क्यों नहीं बनता कांग्रेस का? नहीं, देखिए, गांधी परिवार ही पूरा देश के ऊपर या पार्टी के ऊपर जो है उनका कब्जा, ऐसा नहीं है। ये
है हम जैसे लोगों के लिए रास्ता खोलने के लिए, क्योंकि 125 साल की पुरानी के बीच पार्टी के बीच में जो अनुभव, जो मैं कहूंगी बलिदान, जो लेसन्स जो है इन्होंने जो लिए हैं वो हमारे पास नहीं है। हम शरद जरा सा रोकिए ही नहीं, क्योंकि हम शेषाद्रीचारी जी जिसका जिक्र आपने किया कि 2014 में पार्टी सत्ता से बाहर चली जाएगी तो ये खुद रोएंगे, आपको लग नहीं रहा है, आहट नहीं लग रही है कि जो मुद्दे मौजूदा वक्त में जनता के साथ जुड़े रहे, आप लोग जो सड़क पर नजर आते रहे, अब इसके एक संकेत मिलने लगे हैं कि वो बदलेंगे धीरे धीरे? देखिए वाजपेयी जी, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, मैं ज्योतिष शास्त्र का कोई माहिरा नहीं हूं, परंतु मैं इतना ही कह सकता हूं कि पुराने समय में, मतलब पिछले साल में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, गुजरात के चुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुए, इसके पहले जितने चुनाव हुए उसमें कैप्टन से लेके जनरल तक का सारा काम राहुल गांधी ने ही किया। प्रचार करने गए और कहीं भी 2-3 सीट से ज्यादा हमको लग रहा है शेषाद्रीचारी, जो बात आप कह रहे हैं, हम लोग थोड़ा छाया युद्ध कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है, एफडीआई के मसले पर बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस माफी मांगे, लेकिन आरएसएस का मसला आया, कांग्रेस ने कहा माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांग ले पहले। हम कह रहे हैं ये तलखी मिजाज जो है अब जिस रूप में आने वाला, जैसे ही संघ परिवार का नाम आता है बीजेपी बहुत एग्रेसिव हो रही है। हम बोल रहे हैं फ्रंट चेंज कर रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? उस दिशा में चीज जाएगी? के मामले में भी एफडीआई के मामले में भी हमने कभी ये नहीं कहा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम इतना कहते हैं कि एफडीआई के मामले में उनको पुनर्विचार करना चाहिए। ये आर्थिक दृष्टि से देखा जाए कि ये गलत आर्थिक नीति है आज के संदर्भ में, यही हम एफडीआई के बारे में कहते हैं। लेकिन जहां तक आरएसएस का मामला है, मैं सीधे सीधे शिंदे साहब से सवाल करता हूं जी कि अगर उनके पास ये सबूत है, उनका जो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है उसका अगर सबूत है कि आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में, 1925 से लेके 2012 तक आरएसएस के कितने कैंप हुए, कहां पर हुए, कौन से दिन को हुए, कितने समय पर हुआ, उसमें कितने लोग थे, ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। केवल इमरजेंसी के 2.5 साल छोड़कर 1975 से 1977 आरएसएस पर जब बैन था तब उसका वहां पर कोई शिविर नहीं हुआ जी। उतना समय छोड़कर बाकी सारा रिपोर्ट हमारे पास है। इस देश के गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है, वो कृपा करके देश के सामने ये कह दें कि अमुक दिन पर, फलाना दिन पर, फलाना समय पर इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया गया। अगर उनके कालखंड में पिछले 8 वर्षों में दिया गया तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? स्थिति बिगड़ रही है, जनता में आक्रोश है, आप हाशिए पर ना चल जाए। 2014 के लिए एक रोड मैप बनाएं। राहुल गांधी के उपाध्यक्ष और खुले तौर पर राहुल गांधी का यह कहना, अब मैं जज की तरह हूं और मैं फैसला सुनाऊंगा, मतलब बहुत साफ है। एक जनरल की भूमिका में अब आने वाले दौर में राहुल इस रूप में नजर आएंगे जहां नीतियां भी बनेंगे और नीतियों को लागू कराने की दिशा भी वही तय करेंगे। तो वो सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं में भी जोश होगा, जो कार्यकर्ताओं को लगता होगा कि कांग्रेस के भीतर काई, शायद इसके जरिए जमी काई कुछ साफ हो जाए। हो सकता है उन कार्यकर्ताओं में भी जोश अब आ गया हो जो ये सोच रहे हो कि बड़े बुजुर्गों की अगुवाई के भीतर जो नीतियां बनती थी वो वाकई नीतियां कब किस रूप में चलती थी, बनती थी, लागू होती थी, लेकिन पता चलता था उनके हाथ हमेशा खाली, उनकी हथेली में कुछ भी नहीं आया। तो उन कार्यकर्ताओं में भी जोश है, लेकिन एक जोश गांधी परिवार के सीधे सत्ता को संभालने तो ना कहें, लेकिन सत्ता में दखल देने की स्थिति पैदा करने वाली है। और ये बात लगातार बीते कई बरस से बार बार कांग्रेस के भीतर उठती रही, खासतौर से 2004 जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार किया और उसके बाद मनमोहन सिंह बने। एक सवाल था बार बार कि नेहरू के जमाने से लेकर अभी तक गांधी परिवार का शख्स ही अध्यक्ष के तौर पर भी रहा है और वो कहीं ना कहीं अगर सरकार रहती है तो प्रधानमंत्री के तौर पर भी रहा है। तो ऐसे में वो कौन सी परिस्थितियां थी कि चेहरा गायब है जरूर गांधी परिवार की मौजूदगी जरूर है। तो शायद राहुल गांधी के जरिए इस आस और इस उम्मीद को हमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम जो पहुंचा है दिल्ली एयरपोर्ट पर, ये उसी का हंगामा है। इस हंगामे में सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है कितनी बड़ी तादाद में भीड़ वहां पर जमा है। ये आप देख सकते हैं, राहुल गांधी मौजूद है वहां पर। राहुल गांधी गाड़ी के भीतर नहीं है, गाड़ी के बाहर ही है।
राहुल गांधी रायबरेली या अमेठी की सड़कों पर अक्सर गाड़ी की छत पे बैठ जाया करते थे और हाथ हिलाते हुए फूल की पंखुड़ियां चारों तरफ लोग बिखेरते थे, सुरक्षा कवच टूटता था, लोगों से हाथ हिलाते थे। कुछ यही नजारा यहाँ पर भी है। गाड़ी बहुत धीमी तौर पे चल रही है, सिक्योरिटी आगे और पीछे राहुल के है, राहुल बीच में उस पायदान पे खड़े हैं जो गाड़ी के पायदान होता है जिससे अंदर घुसा जाता है, उस पर खड़े होकर। और ये आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी एयरपोर्ट में कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी बतलाती है कि एक उत्साह तो है, एक आस तो है, एक उम्मीद तो है कि हाँ, एक नेता आया है जो शायद कांग्रेस के भीतर या कांग्रेस के अंदर उस ऑक्सीजन को ला दे जो वाकई शुद्ध हो, एक पारदर्शिता हो, उसमें कहीं ना कहीं एक उत्साहवर्धक हर को बना दे और उस दिशा में चली जाए। क्योंकि निराशा तो है कांग्रेस के भीतर कि सत्ता भी अपनी है, सब कुछ अपना है, लेकिन इन सब के बीच हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट दिखाने से पहले आलोक जी, आप ये तस्वीरों को देख रहे थे, जरा इन तस्वीरों को देख के ये तस्वीरें क्या बता देती हैं कि आप मैसेज है कि कांग्रेस दोबारा उत्साह में आ गई, कांग्रेस दोबारा राहुल की अगुवाई में अब झड़ पड़ेगी, लोग जाग जाएंगे और फिर सामने आ जाएंगे और ये सत्ता में लौट, क्या नजर आता है? देखिए, कुछ तो जो कार्यकर्ता जो वहां रहे होंगे, यहाँ कुछ कार्यकर्ता है, कुछ ये सब थोड़ा एक माहौल बनाने का आजकल जो हमारा थोड़ा कुछ वर्षों से कहना चाहिए ज्यादा बनाए दोनों बड़ी पार्टियों में, खास करके जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें मार्केटिंग जिसको कहते हैं, तो यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनमें बना होगा कि अब राहुल आए, अब कुछ शायद परिवर्तन हो सकता है। वैसे शीला जी का उन्होंने नाम लिया, लेकिन शीला जी गुट के लोग भी होंगे, उनके समर्थक भी होंगे और शीला विरोधी भी इस उम्मीद में होंगे कि चलिए अब राहुल गांधी कुछ बदलाव की बात कर रहे हैं तो राहुल के आने से शायद कुछ परिवर्तन होंगे। ये जो दिखाई दे रहा है कुछ प्रायोजित होता है और कुछ सचमुच में उत्साहित कार्यकर्ता होते हैं जो आज भी कहीं और नहीं जा सकते, इसलिए वो राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं और उनके उस थीम का स्वागत कर रहे हैं कि वर्कर की पूछ होगी, बड़े नेता की नहीं होगी और जो गड़बड़ियां हैं उनको बदला जाएगा। गड़बड़ियों का एहसास भी है। शरद, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें लगता है कि जयपुर के बाद अब दिल्ली में जब राहुल गांधी ने जैसे ही कदम रखा है, यहां जो उत्साह है, यहां जिस तरीके का उत्साह है, गुलाबी नगरी की गुलाबी ठंड को छोड़ के दिल्ली की ठंड में पहुंचना, सत्ता के गलियारे की गर्मी से इतर, यहां पर जो जोश हंगामा सब कुछ है। हमें यह बताइए, अब वहां से नेता एक एक करके निकलेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, अलका लांबा या हनुमंतराव सरीखे व्यक्ति भी अपने अपने क्षेत्र को संभालेंगे और एक किसी प्रोफेशनल पॉलिटिशियन की तरह काम करेंगे। लेकिन क्या इस बात को वो समझ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के अंदर की जो काई जमी हुई थी, वहां पर जो मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों का सामना सिर्फ राहुल का नाम जपने से हो जाएगा क्या? ये क्या मानना है इनका? अगर हनुमंत राय आपके साथ है तो उन्होंने कई पीढ़ियां देखी हैं। बिल्कुल सही फरमाया प्रसून, आपने कहा था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्ता जहर है। गांधी जी के जमाने में सत्ता जो हुआ करती थी सेवा का साधन हुआ करती थी, राहुल गांधी के जमाने में आते आते सत्ता जहर बन गई। आप ये बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं, लोग उम्मीद लगा रहे हैं, आप जाएंगे अपने इलाके में तो क्या जिस तरह से लोगों से आप बातचीत करेंगे, क्या राहुल गांधी की उम्मीद जो कह रहे हैं लोग सुनेंगे? बराबर सुनेंगे, क्यों बोले तो उनका दिल में जो पब्लिक के वास्ते प्यार है वो फैमिली में, बिकॉज कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सैक्रिफाइस करे। सो बार बार आप लोग क्या बोल रहे हैं, एक ही फैमिली का रूल क्यों होना है? वो फैमिली देश की आजादी के वास्ते, इस देश की आजादी के वास्ते लड़े, सैक्रिफाइस करें, लोग देश के वास्ते अपनी जान दिए, उसी फैमिली को लोग जानते हैं। आज उस वास्ते राहुल गांधी क्या बोला, सत्ता में जो थोड़े लोग रहने के बाद वो अपना सत्ता के वास्ते पब्लिक को भूल जाते हैं और अपना सत्ता में करप्शन की चार्ज करते हैं। वो ऐसे लोगों को जरा दूर रखने की बात बोले। और दूसरा, नौजवान जो वर्कर झंडा पकड़ के पूरा 10-15 साल काम करता है, इलेक्शन के टाइम आए तो कोई पैसे वाला आ जाता, कोई ऊपर से आ जाता, उसी को टिकट देते। रातों रात राहुल क्या बदल देंगे? रातों रात बदल देंगे। 7-8 साल से उनकी जो एक्सपीरियंस है, अब मैं बैकवर्ड क्लास का लीडर हूँ, मैं पार्लियामेंट कमेटी का हूँ, मैं 2005 से लड़ रहा हूँ। जैसा 27% हमको रिजर्वेशन दिए थे, उसको अभी तक कोई अमल नहीं हो रहा, 6% भी नहीं हो रहा। मगर राहुल गांधी आने के बाद जैसा SC/ST की पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी बैकवर्ड क्लास पूरी, दैट मीन्स ही इज अंडरस्टैंडिंग द वीकर सेक्शन, व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स। जयपुर से दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी का ढोल नगाड़े, जबरदस्त उत्साह के बीच हवाई अड्डे पर स्वागत। राहुल गांधी गाड़ी की छत पर सवार होकर, यानी एक ऐसा नेता मिल रहा है जो नेता के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगने लगा है, या नेता उनके कार्यकर्ताओं को लगने लगा, चलिए कुछ तो मिल गया। शेषाद्री चारी जी, हम तस्वीरें जरूर दिखला रहे हैं राहुल गांधी की, लेकिन
एक नेता तो बीजेपी को भी चाहिए ना, जिसके जरिए एक चेहरा सामने रखा जा सके, बताया जा सके कि देखिए पार्टी इनके पीछे चलेगी। आपको लगता नहीं है इसकी जरूरत आ गई है अब, शेषाद्रिचारी जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो नेता होता है ना, वो पालने में पैदा होता है। कांग्रेस का नेता जो है वो पैदाइशी नेता होता है। बीजेपी में ऐसे कोई पैदाइशी नेता नहीं होते हैं। बीजेपी में कार्यकर्ता होता है जो अपने परिश्रम से नेता बनते हैं, काम करके आगे आते हैं। इसीलिए बीजेपी का नेतृत्व और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में तुलना नहीं हो सकती। तो बीजेपी में अपने परिश्रम से कौन सा नेता बना है? अभी तत्काल में कोई चेहरा तो होगा ना? बहुत से नेता बने हैं इस देश में। बीजेपी के जितने नेता बने और बीजेपी के एक प्रधानमंत्री भी बने, वो सब अपने परिश्रम से ही बने हैं। कोई केवल मात्र वाजपेयी के नाम पर नहीं बने। वाजपेयी के नाम पर ही अगर बीजेपी को तय करना होता तो हम आपको तय कर लेते वाजपेयी जी। इसलिए हमें लेकिन बताइए, नाम लेने से क्यों घबराते हैं? नाम और परिवार से, देखिए, नाम और परिवार के आधार पर हम यहाँ पर नेतृत्व तय नहीं करते हैं। इसलिए हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की बड़ी मजबूरी है कि वो गांधी परिवार के बाहर वो नेतृत्व पर न गांधी परिवार विश्वास करता है और न कांग्रेस टिक सकती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, 1992 में जब ये ढांचा गिरा अयोध्या में, तब यही राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा, वक्तव्य में कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पद पर उस समय कोई गांधी परिवार का होता तो ढांचा नहीं गिरता जी। यानी उनको देश के सामने जितनी समस्याएं हैं उसको गांधी परिवार से जोड़ने की बड़ी एक आदत है, कांग्रेस को है। और कांग्रेस को चाहिए इस प्रकार के लोग। हमें कोई इस प्रकार की जरूरत नहीं है। और रही बात, मैं आलोक जी से बहुत इस बात पर सहमत हूं कि जो नगाड़े, डोल नगाड़े और बड़ा आप जो तामझाम दिखा रहे हैं अभी एयरपोर्ट में, ये सब इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां करती हैं। कल अगर आप राजनीति में आ जाएं तो आपके लिए इस प्रकार करना हो तो इससे बढ़िया हम कर सकते हैं। चलिए, रहा वादा। इसलिए केवल इसके आधार पर देखिए, ऐसे विषयों के आधार पर देश चलता नहीं है। राहुल गांधी की आवश्यकता कौन? बिल्कुल शेषाद्रिचारी जी, इसका इंतजार करेंगे कि राजनीतिक तौर पर एक नेता का चेहरा चाहिए होता है। बहरहाल जो तस्वीरें देख रहे थे वो 10 जनपद के बाहर की तस्वीरें थी, यानी एयरपोर्ट से लेकर 10 जनपद तक के बीच में जो हंगामा, ढोल नगाड़े सब कुछ था।